गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। हम लोगों ने 41वां अध्याय पूरा किया और 42वें अध्याय के 36वें श्लोक पे रुक गए थे, तो आज इस अध्याय को पूरा करते हैं। प्रसंग ये चल रहा है, लंका पर वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। तो इस अध्याय में सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। अगले अध्याय में किस किस वानर का किस किस राक्षस से युद्ध हुआ, वाल्मीकि जी उसका वर्णन करेंगे। यहाँ कहते हैं दोनों ओर से, इधर सिंहनाद वानरों द्वारा और उधर जो है डंडे से धोसे बजाए गए जो एक साथ बज उठे, और साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। 36वें श्लोक में आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। शंख सफेद होते हैं। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया। जब इधर से शंख और ये धोसे की ध्वनि हुई तो वहाँ से सिंहनाद हुआ, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। अच्छा, इधर सेना में हाथी वगैरह थे। इस प्रकार हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति, शूल, परशों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। और उधर से जो वेगशाली विशालकाय वानर थे, वे भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। अच्छा, इधर की ओर से क्या जयकारा हो रहा था? वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। और उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो, ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। तो यहाँ भगवान राम की, लक्ष्मण की जय तो मुख्य रूप से है, और ये जो सुग्रीव यहाँ से मुख्य व्यक्ति है, इसलिए उनकी भी जयकारा। हम लोग मंगलाचरण के श्लोक में भी सुग्रीव को प्रणाम किया है। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिंदी पालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। बहुत सारे तो ऊपर चढ़ गए थे, पर इधर जब
राक्षस लोग अपने हथियार चलाने लगे, तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहाँ रक्त और मांस की कीच जम गई। ये तो भूमिका है। अब युद्ध किस किस के बीच में हुआ ये बता रहे हैं। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। यहीं से 43वां अध्याय शुरू होता है। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान देदीप्यमान रथों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस 10 दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे, और इधर भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। तो मुख्य जो युद्धपति हैं उनका नाम लेके किस राक्षस से भिड़े? वालीपुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजीत यानी मेघनाद उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंग नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति ने और जम्बूमाली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। विभीषण के साथ शत्रुघ्न के नाम का जो राक्षस था, और गज गवाक्ष वगैरह थे, तो गज के साथ तपन नामक राक्षस ने, और नील के साथ निकुंभ ने, सुग्रीव के साथ प्रघस ने, और लक्ष्मण के विरोध में विरूपाक्ष। भगवान रामचंद्र के विरोध में 4 नाम गिनाए हैं: दुर्जय वीर अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप। ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। अच्छा, और भी थे वानर। मैंद वो वज्र मुष्टि के साथ भिड़ गया। द्विविद जो है अश्विनी प्रभ के साथ, प्रतपन जो है वो नल के साथ, और सुखेण जो है वो विद्युन्माली के साथ। इस प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। वहाँ वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि राक्षस और वानर वीर 16वें श्लोक में राक्षस और वानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीरों से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगी। उनके सिर के बाल ही वहाँ मानो शेवाल यानी शेवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की लाश रूपी काष्ठ समूहों को बहाई लिए जाती थी। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं, उसी तरह इंद्रजीत मेघनाद ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया। अब यहाँ जो गिनाए गए कौन किससे युद्ध कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, इसका वाल्मीकि जी आगे वर्णन कर रहे हैं। तो मेघनाद और अंगद वाले द्वंद्व युद्ध में क्या हुआ? वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी यानी इंद्रजीत की, मेघनाद की गदा हाथ से पकड़ ली, और उसी गदा से इंद्रजीत के स्वर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। यहाँ तो इतना ही वर्णन है। आगे बता रहे हैं कि जो संपाति प्रजंग से भिड़ गया था, तो उसने तो प्रजंग को मार ही डाला संपाति ने, और प्रजंग ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। संपाति इसका राक्षस का नाम है, और प्रजंग जो है वो वानर है। तब संपाति ने भी, जब ये घायल हो गए संपाति, हाँ मैं पहले से ठीक बोला क्योंकि नामों में पता नहीं लगता है। तो ये घायल जब हो गए संपाति यानी वानर,
तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंग को मार डाला, यानी प्रजंग राक्षस जो है वो मारा गया। अच्छा, इधर क्या हुआ? हनुमान जी के युद्ध में जम्बूमाली भिड़ गया। यहाँ प्रहस्त 160वें पृष्ठ पे जब हनुमान जी सुंदरकांड में युद्ध किए हैं राक्षसों से, तो प्रहस्त का बेटा, उसका नाम भी जम्बूमाली है, पर वो तो वहाँ मर गया, तो ये दूसरा जम्बूमाली है, दो नाम के हैं। महाबली जम्बूमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया। हनुमान जी इसमें बहुत कुशल हैं, वहाँ पर भी वर्णन आया है। तो ये दूसरा जम्बूमाली भी मारा गया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा, तो नल ने क्या किया, दोनों आंखें उसके निकाल दी, खत्म हो गया। यानी जब दो आंखें ही चली गई, अब क्या लड़ेगा। अच्छा, प्रगस सुग्रीव से जो भिड़ा था उसका क्या हुआ? तो सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से प्रगस को मार गिराया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब लक्ष्मण और विरूपाक्ष के युद्ध में बता रहे हैं कि विरूपाक्ष को लक्ष्मण ने मौत के घाट उतार दिया। उधर जो चार भिड़ गए थे रामचंद्र जी के साथ, तो रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया इन चारों ने, राक्षसों ने। तो स्वाभाविक है, श्री राम ने कुपित होकर अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए, चारों को समाप्त कर दिया। अच्छा, मैंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्की का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धाराशायी हो गया। तो वज्र मुष्टि भी गिर पड़ा। और इधर निकुंभ और नील के बीच में जो द्वंद्व युद्ध हो रहा था, उसमें 31वें श्लोक में नील ने उस निकुंभ के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। अच्छा, द्विविद ने क्या किया? तो द्विविद के साथ भिड़े थे अश्निप्रभ। तो पहले तो क्या हुआ, द्विविद का स्पर्श वज्र और अश्नि के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते अश्निप्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। अब अश्निप्रभ भी कोई कम नहीं था। तब अश्निप्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर राज द्विविद को वज्र तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। तो ये जो वृक्ष लिए हुए थे हमारे द्विविद, तो इसने बाण चलाए और बाणों से घायल हो गए। कौन? द्विविद। फिर आगे क्या होता है, द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया। बहुत सारे बाण चलाए हैं इसने। तो उससे क्या हुआ, उससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अश्निप्रभ को मार गिराया। यानी इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब सुखेण विद्युन्माली से भिड़े थे, तो रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। ये अगले 7 श्लोकों में वाल्मीकि जी सुषेण और विद्युन्माली के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं विस्तार में। तो अब वो जोर जोर से गर्जना करने लगा। कौन? सुषेण। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। निशाचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, रथ खत्म हो गया, गदा से तो युद्ध करेंगे।
तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कपिश्रेष्ठ सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युन्माली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया जो नीचे गिर गई थी, और उस महासमर में उसे विद्युन्माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विद्युन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार ये 43वां अध्याय पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार भी शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहाँ द्वंद्व युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गए थे। अब इधर देख रहे हैं कि हार हो रही है, बहुत से राक्षस मारे गए हैं मुख्य। तो अब इन्होंने क्या किया वो अंतिम श्लोक में बताएंगे। 43, 44 और 45 में कह रहे हैं, उस समय भालों, अन्यान्य बाणों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, सायकों, टूटे और फेंके हुए रथों, फौजी घोड़ों, मरे हुए मतवाले हाथियों, वानरों, राक्षसों, पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहाँ सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मारकाट में वानरों और राक्षसों के मस्तक रहित जो धड़ थे संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। अंतिम श्लोक में ये भूमिका बना रहे हैं अगले अध्याय की। उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। तो मैंने जैसे टिप्पणी बताई थी आप लोगों को, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से लेकर पूरी रात भर राक्षसों का बल अधिक बढ़ा होता है, इसीलिए वे सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि इधर जब पराजय हुई तो उनको पता था कि रात को जो है इनका बल बढ़ जाएगा, और उस समय तो ये जो 44वां अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अध्याय में आगे वर्णन आएगा कि कैसे मेघनाद ने बड़ा माया से युद्ध करके और भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। और तो जो भी हुआ, तो ये रात का जो युद्ध है इसका वर्णन यहाँ वाल्मीकि रामायण में। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य देव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। महाभारत में तो बाकायदा पहले शर्तें लगाई गई थी, कब मतलब सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा आदि आदि। यहाँ तो राम रावण युद्ध का तो बड़ा विचित्र ही वर्णन है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब वो लड़ रहे हैं तो ये लोग भी तो कैसे जाएंगे। तो वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब ओर मारो काटो, आओ तो क्यों भागे जाते हो, ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हो। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। अब इनका डबल हो गया तो अधिक बल बढ़ गया, तो अपना उनका भोजन भी है तो खाते हुए और ये युद्ध चल रहा है। तो वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के
घोड़ों को और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को भी विदीर्ण कर देते थे। बलवान वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वर्णन आया है कोई 10 हाथी का बल, कोई 100 का, कोई 1000 का, कोई 10,000 का, ऐसे ऐसे बानर थे। तो हलचल मच गई और वे सब के सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर क्षत विक्षत कर देते। रात्रि युद्ध में भी ये कमजोर तो नहीं पड़े। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहां रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगी। तदनंतर भेरी, मृदंग और पणव, अब ये जो बजाने वाले होते हैं ये अलग टीम होती है, इन बाजों की ध्वनि होने लगी। उत्साह देने के लिए ये लोग बजाते हैं, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण बाणों से सभी राक्षसों को मार रहे थे, तो वो कराहते हुए जो राक्षस थे और शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए इधर बानर भी बहुत सारे बेचारे घायल हो गए थे। आर्तनाद वहाँ दोनों ओर से बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। तो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि ऐसा जान पड़ता था कि उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया है। 16वें श्लोक में वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी, वो जो रात्रि थी वो काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघ्य हो गई थी। स्वाभाविक है, यानी एक रात्रि में जिस प्रकार युद्ध हो रहा है तो ये तो काल रात्रि ही है। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहाँ वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे, क्योंकि राम लक्ष्मण द्वारा जो बाण चलाए जा रहे थे, बाकी लोग तो शिला और वृक्ष और इसी से युद्ध कर रहे हैं, पर अब इन्होंने क्या किया, राक्षसों ने कि राम पर ही धावा किया। अंधकार था ही। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय 7 समुद्रों के महान कोलाहल सा जान पड़ता था। तब क्या किया भगवान राम ने, तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। यहाँ 6 के नाम गिनाए अगले श्लोक में, तो सुक और सारण को एक ही गिना है। इन दोनों की जोड़ी जो थी वो बड़ी विलक्षण थी। तो एक तो यज्ञ शत्रु, एक महापार्श्व, तीसरे महोदर, चौथे महाकाय और 5वें वज्रदंष्ट्र और 6ठे थे सुक और सारण। तो इन 6 निशाचरों को ये 6 के 6 घायल हो गए। श्री राम के बाण समूहों से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए। यहाँ मुख्य बात ये बताई जा रही है कि मरे नहीं, तो ये जो है तो 7, तो ये जान बचाने के लिए भाग गए। तो इससे क्या हुआ, इसीलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। अगर नहीं भागते तो भगवान राम द्वारा मारे जाते। अब इनकी आयु चूँकि आगे और युद्ध करना है, तो ये 6 यानी कि 7 बचे हुए हैं अभी। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोणों को मानव प्रकाश पूर्ण कर दिया। यहाँ शब्द है निर्मल कर दिया, तो ब्रैकेट में दिया है प्रकाश पूर्ण कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे, वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। तो स्वाभाविक है, भगवान के और लक्ष्मण के बाणों की मार में कौन बचेगा।
चारों ओर स्वर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से, यानी इधर भगवान राम और लक्ष्मण के बाण और उधर राक्षसों के, उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनादों और भेरियों की आवाज़ों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर उठी थी। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि बांदरों के सिंहनादों और उधर राक्षस की ओर से भेरियों की आवाज़ों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान प्रतिध्वनि हो रही थी। अच्छा, इधर वर्णन आया है कि लंगूर जाति के जो विशालकाय वानर थे, काला मुंह जिनका होता है, वे क्या कर रहे थे? ये तो स्वयं अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते थे। इनका जो तरीका था वो अलग था। निशाचरों को अपनी भुजाओं में कसकर ही समाप्त कर देते और बाद में उनको क्या करते, कुत्ते वगैरह थे वहाँ, गीदड़ वगैरह, उनको खिला देते थे, ये खा लो तुम भी। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजित को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अब देखिए, मेघनाद जब उसकी ये दशा कर दी अंगद ने, तो मेघनाद के पास अब एक ही तरीका है। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजित रथ को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया। अब ये क्या करता है सुनिए, बहुत रोमांचक है ये। प्रशंसा के योग्य वाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की, इधर क्या हुआ कि ये जब अंतर्धान हो गया तो स्वाभाविक है कि भाई अंगद की प्रशंसा हुई। तो ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजित के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता होती। यानी अंगद ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले वाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजित ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। अंतर्धान हो गया था, अब अंतर्धान होकर ये क्या लीला करता है। रावण कुमार वीर इंद्रजित ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। तो उसने क्या किया, अंतर्धान विद्या का आश्रय लेकर अदृश्य होकर उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। अब ये जो इसकी करतूत है अंगद की, मेघनाद की, इससे होता क्या है, क्योंकि खुद तो दिख नहीं रहा है और बाण छोड़ रहा है राम और लक्ष्मण पे। सम्रांगण में कुपित हुए इंद्रजित ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर क्षत विक्षत हो रहे थे। तो भाई दिखे तब तो भगवान राम और लक्ष्मण इसको थोड़ी छोड़ेंगे, पर ये अदृश्य होकर इस प्रकार से जो युद्ध कर रहा है, तो माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहाँ कूट युद्ध, ये युद्ध जो है, ये कूट युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि ये छल पूर्वक है। कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर यानी मेघनाद ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध लिया। अब यहाँ इन 2 श्लोकों से 44वां अध्याय पूरा होता है। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजित ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा। सबने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए हैं
और अंतिम श्लोक में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजित उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया। यहाँ 44वां अध्याय पूरा होता है और हम भी विश्राम देने जा रहे हैं। 43वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे कि इंद्रजीत के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना और वानरों का शोक करना। उसके अगले अध्याय में श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित देख, स्वाभाविक है बंदर लोग तो शोक ही करेंगे, इंद्रजीत उधर हर्ष हो रहा है, हर्षोद्गार। अब सुग्रीव भी व्यथित हैं, तो विभीषण चूंकि इस पार्टी में हैं तो विभीषण का सुग्रीव को समझाना, यानी ऐसे शोक करने से काम नहीं चलेगा। इंद्रजीत का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृत्तांत बताना, क्योंकि अभी ये मूर्छित हैं और इन लोगों को लगता है कि इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया, तो वो जाकर बता रहा है और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। इसका वर्णन 46वें अध्याय में वाल्मीकि जी करेंगे। और उसके अगले अध्याय में अब ये चूँकि मूर्छित हैं इसलिए वानर अभी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयास क्या रहता है राक्षसों का कि इनको उठा के ले जाओ। तो राक्षसों द्वारा राम और लक्ष्मण की रक्षा, रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना कि तुम देख लो दोनों समाप्त हो गए, और सीता का दुखी होकर रोना। अब सीता भी करेगी तो क्या करेगी, तो सीता का अब 48वें अध्याय में सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर, यानी ये जो अफवाह फैला दी गई कि समाप्त हो गए हैं वो बात सत्य नहीं है, मूर्छित हैं। तो ये तो सीता तो लौट गई लंका में, और अगले अध्याय में वर्णन है कि श्री राम का ये सचेत होते हैं, भगवान हैं लीला कर रहे हैं। तो जैसे ही सचेत हुए तो देखा कि लक्ष्मण बंधे हुए पड़े हैं, तो वहाँ लक्ष्मण के लिए विलाप करते हैं इस 49वें अध्याय में, और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानर को कहते हैं कि अब तुम लौट जाओ, अब जब लक्ष्मण ही नहीं रहे है ना, तो मैं भी अपना प्राण त्याग कर दूंगा। अब यहीं पर 50वें अध्याय में बड़ा चमत्कार होता है, और वो क्या होता है, गरुड़ जी वगैरह को, गरुड़ जी को बुलाया नहीं गया है वाल्मीकि रामायण में, गरुड़ स्वयं आए हैं। और जैसे ही गरुड़ आए हैं तो गरुड़ का आना और श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करके चला जाना। तो इतना ही नहीं, गरुड़ के उस स्पर्श से ही ये बिल्कुल राम और लक्ष्मण एकदम, वहाँ बड़े विस्तार में आएगा कि पूरा कितना रक्त बह गया और बिल्कुल मूर्छित पड़े। तो अब भगवान राम और लक्ष्मण बिल्कुल स्वस्थ हो गए और पहले से भी ज़्यादा बल हो गया, उनके बल की तो कोई सीमा है ही नहीं। तो इस प्रकार ये अगले 6-7 अध्याय में बहुत ही रोमांचकारी वर्णन है। और फिर श्री राम के बंधन मुक्त होने का पता पाकर चिंतित हुए रावण का अब एक एक को भेजेगा और ये युद्ध चलेगा। और यहाँ ये जो 6-7 अध्याय में मैंने हेडिंग दिए हैं, इनका हम 2-3 दिनों में क्रमशः करेंगे।